नमस्कार, आपका स्वागत है जॉब्स इटर्नल टीम की विशेष पेशकश रोजगार यात्रा में। आपके साथ मैं हूं निधि। बात करते हैं आज की प्रमुख खबरों की। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपीटीईटी 2021 रविवार 23 जनवरी को सुबह 10 बजे से शुरू हुई। हालांकि परीक्षा के दौरान कई केंद्रों पर हंगामेदार स्थिति बनी रही। इसका कारण बना परीक्षा को लेकर प्रशासनिक सख्ती। कई केंद्रों पर जहां परीक्षार्थी बारिश के कारण पहुंचने में लेट हो गए तो उन्हें प्रवेश ही नहीं दिया गया, जबकि कुछ केंद्रों पर उचित दस्तावेजों के अभाव में उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में एंट्री नहीं करने दी गई। इसे लेकर नोएडा के एक परीक्षा केंद्र पर उम्मीदवारों ने हंगामा कर दिया। वहीं अभिभावकों ने नाराजगी दिखाई और नोएडा में सेक्टर 30 स्थित डीपीएस स्कूल परीक्षा केंद्र में परीक्षा देने पहुंचे यूपीटीईटी के उम्मीदवारों का दावा है कि उन्हें एग्जाम हॉल में प्रवेश से रोक दिया गया है। एक उम्मीदवार ने बताया कि हमारे पास सभी दस्तावेज हैं, लेकिन वे चाहते हैं कि हम दस्तावेजों पर प्रिंसिपल के हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित वाली प्रतियां दिखाएं। अगर संबंधित व्यक्ति इलाहाबाद में है तो मैं इसे कैसे प्राप्त करूंगा? फिर भी अधिकारी हमें परीक्षा में उपस्थित होने नहीं दे रहे हैं। वहीं इस मामले को लेकर एडिशनल कमिश्नर नोएडा पुलिस ने मीडिया से कहा कि जिन लोगों के पास वैध दस्तावेज नहीं थे उन्हें यहां के अधिकारियों के अनुसार परीक्षा केंद्रों में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई थी। वैध दस्तावेज वाले किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में शामिल होने से नहीं रोका गया। मार्कशीट की प्रति के सत्यापन के लिए उन्हें या तो प्रिंसिपल या संबंधित अधिकारी से हस्ताक्षर कराना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इसे कहीं और से कराया होगा। यही कारण है कि परीक्षा केंद्र के अधिकारियों ने उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया। इस संबंध में पहले ही दिशा निर्देश जारी कर दिए गए थे। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE का कहना है कि भारत में दिसंबर 2021 तक 5.3 करोड़ लोग बेरोजगार थे और इसमें महिलाओं की संख्या करीब 1/3 है। CMIE ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कुल बेरोजगारों में 3.5 करोड़ लोग सक्रियता के साथ नौकरी खोज रहे हैं, लेकिन 1.7 करोड़ लोग काम करने के लिए इच्छुक तो हैं, लेकिन सक्रिय रूप से नौकरी नहीं खोज रहे हैं। CMIE ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत को तत्काल 7.9% लोगों को रोजगार देने की जरूरत है जो बेरोजगारी दर में आते हैं, या दिसंबर 2021 में कुल बेरोजगार हुए लोगों में से 3.5 करोड़ लोगों को रोजगार देने की जरूरत है जो सक्रियता से नौकरी खोज रहे हैं। CMIE की रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2021 में सक्रियता के साथ नौकरी खोज रहे 3.5 करोड़ लोगों में 80 लाख लोग महिलाएं हैं। वहीं 1.7 करोड़ निष्क्रिय बेरोजगारों में से 53% या 90 लाख महिलाएं काम करना चाहती हैं, लेकिन वह सक्रिय रूप से काम नहीं खोज रही हैं। इस तरह कुल बेरोजगारों में करीब 1/3 महिलाएं हैं। इसमें कहा गया है कि यह जांच का विषय है कि इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं काम करने की इच्छुक हैं, लेकिन क्यों नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर रही हैं? यह रोजगार की उपलब्धता की कमी है या श्रम बल के साथ जुड़ने के लिए महिलाओं को सामाजिक सहयोग की कमी है? विश्व बैंक के आंकड़ों का हवाला देते हुए CMIE ने यह भी कहा कि विश्व बैंक ने महामारी से प्रभावित 2020 में वैश्विक रोजगार दर 55% रहने का अनुमान जाहिर किया, जबकि भारत में यह 43% के निचले स्तर पर है। हालांकि CMIE ने भारत की रोजगार दर 38% रहने का अनुमान जाहिर किया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी UPPSC ने स्टाफ नर्स भर्ती 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख 17 फरवरी 2022 है। इस भर्ती के माध्यम से 500 से ज्यादा पद भरे जाएंगे। आवेदन के लिए योग्यता मानदंड कुछ इस प्रकार हैं। उम्मीदवारों का मान्यता प्राप्त बोर्ड से साइंस स्ट्रीम में इंटरमीडिएट परीक्षा पास होना चाहिए। जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी में डिप्लोमा या नर्सेज एंड मिडवाइफ्स काउंसिल यूपी नर्सिंग रजिस्ट्रेशन के साथ BSc डिग्री या रजिस्ट्रेशन के साथ मनोचिकित्सा में डिप्लोमा होना चाहिए। उम्मीदवारों की आयु सीमा 1 जुलाई 2017 को कम से कम 21 वर्ष और 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। हालांकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। भारतीय सेना ने शॉर्ट सर्विस कमीशन NTGAG यानी जज एडवोकेट जनरल ब्रांच के लिए एंट्री स्कीम 29वें कोर्स और टेक्निकल एंट्री कोर्स यानी TES 47 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इंडियन आर्मी की आधिकारिक वेबसाइट यानी www.joinindianarmy.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भारतीय सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी NTJAG एंट्री स्कीम के लिए महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। इसके ऑनलाइन आवेदन 19 जनवरी से शुरू हो चुके हैं और 17 फरवरी 2022 तक जारी रहेंगे। कोर्स अक्टूबर 2022 से शुरू किया जाएगा, जबकि 12वीं टेक्निकल एंट्री स्कीम TES 47 भर्ती 2022 के आवेदन 24 जनवरी से शुरू होंगे और 23 फरवरी 2022 तक ऑनलाइन मोड में स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन करने के लिए योग्यता मानदंड के बारे में आपको बता दें। सेना JAG 29वीं एंट्री स्कीम के लिए उम्मीदवारों के पास न्यूनतम 55% कुल अंकों के साथ LLB डिग्री होनी चाहिए। उम्मीदवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया या राज्य में अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र होना चाहिए। उम्मीदवार बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेज या विश्वविद्यालय से होने चाहिए। भारतीय सेना JAG 29 के लिए आयु 1 जुलाई 2022 को कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष तक ही होनी चाहिए। वहीं सेना TES 47 कोर्स के लिए उम्मीदवारों का JEE मेंस 2021 पास होना अनिवार्य है। इसके अलावा मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा में PCM यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में कम से कम 60% अंक प्राप्त होने चाहिए। आयु सीमा 16.6 वर्ष से कम और 19.6 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप जॉब्स इटर्नल की वेबसाइट पर जा सकते हैं। आज की रोजगार यात्रा में बस इतना ही। किसी भी सरकारी नौकरी के आवेदन और जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर हमारी वेबसाइट jobseternal.com पर जा सकते हैं। अगर इस कार्यक्रम द्वारा आपकी या किसी और की सहायता होती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।